कि कौन कौन सा ऐसा टर्म है स्फेरिकल मिरर के अंदर जो आता है, तो वही बताया गया कॉमन टर्म्स फॉर स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर का कौन कौन सा कॉमन टर्म्स है, तो देखिए इसको भी समझने का कोशिश करते हैं कि स्फेरिकल मिरर का कौन कौन सा हमारा कॉमन टर्म है। तो देखिए क्या लिखा गया, फर्स्ट टर्म यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस। क्या लिखा गया, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, ठीक है। तो प्रिंसिपल एक्सिस हम लोग किसको बोलेंगे, ठीक है ना। ये सब बात एकदम छोटा छोटा है, आपको समझना चाहिए। बोला गया क्या कि द लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। तो सिंपल आप एक इमेज बना देते हैं, उस इमेज में आप बताने का कोशिश करिएगा। इसमें आपको दिया गया है, यहाँ पे पोल है, यहाँ पे फोकस है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और इस वाले लाइन को क्या बोलते हैं साहब, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। इस वाले लाइन को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। फिर क्या बोला गया, पोल किसको बोलेंगे, बोला गया कि द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोल बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, पोल बोलेंगे। अपर्चर किसको बोलिएगा, तो अपर्चर बोला गया कि इट इज द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर, यानी कि स्फेरिकल मिरर का इफेक्टिव डायमीटर को हम लोग क्या बोलेंगे, अपर्चर बोलेंगे। यानी कि वैसा पार्ट जहां तक क्या हो, रिफ्लेक्शन हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं साहब, अपर्चर बोलेंगे। यानी कि जितना भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस वाला पार्ट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपर्चर बोलते हैं। वो बात को इसमें आपका लिखा गया है। फिर क्या लिखा गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। बोला गया कि द सेंटर ऑफ द होलो ग्लास स्फीयर, क्या, द सेंटर ऑफ होलो ग्लास स्फीयर ऑफ विच द मिरर वाज ए पार्ट, यानी कि जिसका मिरर क्या है, एक पार्ट है, ठीक है ना। और वो जिस स्फीयर का पार्ट है उसका सेंटर जो है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, जो कि एक मिरर का वो पार्ट हो गया। अब उसके बाद बात आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर किसको बोलते हैं, है कि नहीं। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर किसको बोलेंगे, तो फिर से एक बार इमेज देखने को कोशिश करिएगा। ये आपका पोल, ये आपका फोकस, और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब आपसे पूछा जाए रेडियस ऑफ कर्वेचर किसको बोलते हैं, तो यहां से आपको पता रहना चाहिए कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द पोल, क्या, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच के लेंथ को क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। फिर उसके बाद हम लोग फोकस किसको बोलेंगे, तो फोकस तो साफ आपको दिखाई दे रहा है कि फोकस किसको बोलेंगे, द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल द पैरेलल रे एक्चुअली मीट और अपीयर टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन। बोला गया कि उस पॉइंट को हम लोग फोकस बोलेंगे, जिसमें क्या होता है, जब प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल लाइन आता है तो वहाँ तो नहीं तो मीट करता है, नहीं तो ऐसा लगता है कि मीट करेगा, उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उस पॉइंट को फोकस बोलते हैं, ठीक है। फिर क्या बोला गया, फोकल लेंथ के बारे में। क्या बोला गया, फोकल लेंथ के बारे में, कि द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द फोकस, यानी कि पोल और फोकस के बीच के लेंथ को क्या बोलते हैं, तो हम लोग फोकल लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। फिर क्या बोला गया, रिलेशनशिप बिटवीन द फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर इज एफ इक्वल टू आर बाई टू, यानी कि जो एफ होता है आर का आधा होता है, या फिर आर इक्वल टू 2f बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं कि r इक्वल टू 2f होता है, यानी कि f के डबल, जो फोकल लेंथ है उसका डबल होता है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये बात आप घुमा के बोल सकते हैं। बातें क्लियर है क्या, एक बार बातें क्लियर है तो बताइए, ठीक है। अब देखिए